सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 14। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं। गंगा अवतरण कथा वर्णन। ऋषि कहने लगे कि हे पशानन, जब राजा सगर की सब संतान भस्म हो गई और उनका यज्ञ न हो सका तो राजा सगर ने क्या किया और उनके सैनिकों ने क्या किया, यह कृपया करके आप कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे शौनक ऋषियों, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। बिल के द्वारा पर स्थित सैनिक लोग विवतरण होकर और बिल की और अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर राजा सगर के समाचार सुनाने के लिए गए और कहा कि आप के पुत्रों ने जब यज्ञ के घोड़े को कहीं नहीं देखा तो वह कपिल देव की आश्रम में गए और अंदर बिल के द्वारा गए, जो 100 योजन के विस्तार में एक गुफा में मिली। उसके अंदर बहुत सारे सैनिक सहित आपके पुत्र सब भी चले गए और वहीं पर यज्ञ का घोड़ा था। और हम सब लोगों को बिल के द्वारा पर कितने ही दिनों तक वह बाहर नहीं आए और हमको बिल के द्वार पर खड़े रहने के कारण कुछ पता नहीं लगा कि अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि हम बिल के बाहर ही खड़े थे। इतने में ही पाताल के समान वह बिल अग्नि की तरह भस्म हो गई। हम लोग अग्नि ज्वाला में व्यक्त हो गए। फिर हम लोग वापस आकर समाचार आपसे निवेदन किया है। राजन, उनकी क्या गति हुई है? मुग्ध हो जाने के कारण हम कुछ नहीं जान सकते हैं। उन सैनिकों के ऐसे वचन सुनकर पर्वत पर ब्रज प्रहार के समान राजा सगर पृथ्वी पर गिर गए और गिरते ही मूर्छा खाकर मृतवत से लगने लगे। और यह देखकर उनके आत्मजन सभी द्वितीय लोग हाहाकार करने लगे। इसके पश्चात राजा सगर को उठाकर उनके मुख कमल पर पानी के छींटे मारे गए। राजा को मूर्छित देखकर जागृत देखकर रीति ध्वज लोग कहने लगे कि हे नृप शादुल्ला, हे प्राणियों के रक्षक, शोक मत करो, क्योंकि पुरुष वीरशाली होते हैं, वह शोक नहीं करते। आप और हम सब उस बिल के द्वार पर चलेंगे और देखेंगे कि अंदर क्या हुआ। कौन सा जीव का बल और पराक्रम देखने के लिए यज्ञ के कार्य को समाप्त किया है। मार्ग में सैनिकों ने देवताओं से भी जो कर्म थे वह कहा पुत्रों के किए थे राजा को दिखाएं। बिल पर्याप्त पृथ्वी पर समतल तल भाग खुदा हुआ देखकर ऋषि लोग कहने लगे कि यह तो बहुत ही लंबा और न जाने कई योजन चौड़ा बिल है। और उपस्थित वृद्ध आप लोग सब यहीं पर रहिए। राजा सगर के भाग को समझकर कहने लगे कि यह बड़ा भारी गड्ढा है जो नज़र आ रहा है, सब समुद्र हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इस प्रकार विवाद करते हुए वह सब विवरण के समीप चले और उसके समीप सब सेना को खड़ी करके धर्मात्मा राजा सगर ऋषियों के साथ संयत होकर परम अद्भुत भृगृह के अंदर चले गए कि आखिर अंदर है क्या। यह भृगृह इंद्रलोक के समान रत्नों से प्रज्वलित है और प्राणियों के संचार रहित है और सुंदर है, परंतु भस्म से पूर्ण था। राजा और ऋषि लोग देखकर क्रम से उस तेज पुंज के पास गए जो कि उस बिल से आ रहा था। बहुत ही प्रकाशमय बिल था और बहुत ही सुशोभित था, परंतु यह इतना तेज पुंज आ किसका रहा है? जलती हुई अग्नि के समान तेज पुंज को देखकर जो प्रज्वलित मान परमात्मा ध्यान मग्न और योग मग्न एक ऋषि मुनि को देखा। सब ऋषि आदियों ने कुछ देर बाद उनको कपिल मुनि जानकर नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। वे कहने लगे कि हे देव, आप नित्य हैं और परमानंद है, आपकी जय हो। जगत के कारण रूप तथा
मन से सृष्टि का संहार करने वाले आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सभी कपिल ऋषि की जय जयकार करने लग गए। हे सत्य गुण को धारण करने वाले हरि स्वरूपा, आपको नमस्कार है। तथा तम रूप में स्थित रुद्र शिव स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे अखिल लोक वंदना के योग्य सुरासुर से पूजित चरण कमलों वाले, आपको नमस्कार है। हे दया के सागर, संसार रूपी सागर में फंसे हुए हम लोगों की आप ही रक्षा करें। ब्राह्मणों के स्वामी, शीघ्र हम लोगों का उद्धार करें। शोक रूपी विशाल किनारों से रहित जल में परिवहन इस पृथ्वी का उद्धार करें। आप ही आदि स्वरूप 12 रूपधारी हैं। आप ही स्तुति करके राजा सगर पुनः शोकमग्न होकर और वर्षा काल की जैसे महान पशानन गिरता है, उसी प्रकार से वह गिरे हुए हैं और दुखी हैं। उनके दुख का आप निवारण करें। पृथ्वी पर गिर गए नेत्र खोलकर अपने सामने निश्चय रूप से पतित राजा सगर तथा उनके ऋषियों ने देखा और विलाप करने लगे, क्योंकि राजा सगर के सभी पुत्र को कपिल ऋषि ने भस्म कर दिया था। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म गंगा अवतरण कथा वर्णन 14 अध्याय संपूर्ण। तो यहीं ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 14 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।